हेलो नमस्कार शिक्षक आदाम खम्मा खनी दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आपकी अभी तक की सभी एग्जाम्स अच्छी गई है। सर अभी एक सेकंड आप शुरू हो जाएंगे बोलना कि सर वो पेपर ऐसा गया, वो पेपर ऐसा गया। मैं बोल रहा हूं सब गया जैसा गया। अब है आपका आखिरी पेपर, जंग का आखिरी पेपर, आखिरी जंग है जिसका नाम है आईडीटी। मैं कहता हूं बाकी सब पेपर कैसे गए, अच्छे गए, बुरे गए, डीटी अभी अभी देख के आया हो कैसा गया, इसके बारे में चर्चा करने के लिए 1.5 दिन बाद बहुत दिन बचे हैं। फिलहाल हमारा पूरा फोकस होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ आईडीटी कैसे कंप्लीट करना है 1.5 दिन के अंदर। तो बॉस हम बात कर रहे हैं आईडीटी कैसे खत्म करना है 1.5 दिन के अंदर। तो ध्यान से मेरी बात सुनो। अभी तक जिसने बोथ ग्रुप दिए हैं समझ चुके हैं कि एबीसी एनालिसिस का क्या मतलब है, और जिसने सिर्फ ए ग्रुप दिया है उसको भी एक आइडिया लग गया है बेस्ड ऑन अदर पेपर्स कि एबीसी का क्या मीनिंग निकलता है यहाँ पे। ठीक है, सो बॉस मैं क्लियरली एबीसी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर नहीं होता हूँ। तो हम बात कर रहे हैं किस तरीके से कंसेप्चुअली हम लोगों को कंप्लीट पैकेज बनाना है ताकि जब हम आईडीटी में एग्ज़ाम देने जाए तो मज़ा आ जाए। तो यहाँ देखो ध्यान से, बहुत सिंपल टाइम टेबल है, सिंपल टू फॉलो टाइम टेबल है। सबसे पहले बात करते हैं आज की। आज है आपका डीटी डे। जैसे ही आप घर जाएंगे आराम से रिलैक्स कीजिए, आराम कीजिए, फल फ्रूट खाइए, चिल मारिए, ओल्ड पेपर डीटी डिस्कशन मत कीजिए। आराम करने के बाद 7 बजे मैं मानता हूं कि आप स्टार्ट करेंगे आपका प्रिपरेशन फॉर द लास्ट पेपर। सबसे पहले आप क्या कीजिए, 7 से 12:30 तक आप कंप्लीट कीजिए सप्लाई, बेसिक सा चैप्टर है। चार्ज ऑफ जीएसटी जहाँ पे मेन रिवर्स चार्ज वगैरह सब इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करेंगे 3 पिलर्स ऑफ जीएसटी विच इज प्लेस ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई। ये सभी चीज़ें आराम से ख़त्म हो जाएगी, आज रात तक कोई दिक्कत नहीं है। लग रहा है यू नीड मोर टाइम टू स्टार्ट फ्रॉम 6:30, यू नीड मोर टाइम मेक टिल 1 o'clock, बट इतना तो खत्म करके ही सोना है। कसम खाओ, कमेंट सेक्शन में कसम खा के जाओ इतना खत्म करोगे आज, तभी कल पढ़ने में थोड़ा सा आनंद आएगा, सुकून आएगा। सर अब बात करते हैं प्रिपरेशन डे की। तो सबसे पहले आप जब सुबह उठोगे, आप देखो ऑफकोर्स मैंने आपको 6 आवर्स का साउंड स्लीप दे दिया है। आप जब सुबह उठेंगे, उठने के बाद में 7:30 से 11 के स्लॉट में आप कंप्लीट करेंगे आईटीसी रजिस्ट्रेशन, अकाउंट्स, रिकॉर्ड्स, ईवे बिल। इसके बाद 1 घंटे का आराम से चिल मारेंगे और हम कंप्लीट करेंगे 12 से 2 के स्लॉट में रिफंड, जो एक थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, लेकिन उसके बाद जॉब वर्क, पेमेंट ऑफ टैक्स एंड रिटर्न्स मैनेजेबल चैप्टर से। ठीक है, अब ये सब बहुत सोच समझ के बनाया गया है, ऐसे नहीं कि रैंडमली लिख दिया गया अपने हिसाब से। ये जो मैंने आपको इतना बता दिया, इतने में भी बहुत अच्छे खासे आपके 60+ मार्क्स की कवरेज है। बट मैं वो चैप्टर वाइज कवरेज फिलहाल नहीं दे रहा, इतना आपको इस तरह से करना है और करना है और करना ही पड़ेगा। अच्छा, इसके बाद चलते हैं आगे। 2 बजे के बाद फिर 1 आवर का ब्रेक हो गया, लंच का, खाना पीना जो करना है आप कीजिए। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कस्टम। सर कस्टम अभी तो जीएसटी बाकी है, मैंने कहा रुको, मैंने क्या बोला, तरीके से जाएंगे, कंप्लीट पूरा करेंगे मगर तरीके से करेंगे। इसके बाद अब आएंगे कस्टम में। कस्टम में जैसे ही हम आते हैं 3 से 6 के स्लॉट में आप खत्म करेंगे वैल्यूएशन, ड्यूटी ड्रॉबैक, बैगेज, टाइप्स ऑफ ड्यूटीज। ये आपने कस्टम का मोटा मोटी सारा प्रैक्टिकल पार्ट अच्छे से कवर किया, जो एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। इसके बाद क्या करेंगे, 6:30 से 7:30 1 घंटा आप करेंगे एग्जामिशन। देखो मैंने यहाँ क्या लिखा है ब्रैकेट में, मैंने यहाँ पे लिखा है JR फास्ट, मतलब जस्ट रीड फास्ट। सर एग्जामिशन में या तो बच्चे ये चैप्टर करते नहीं है, या इस चैप्टर में इतने बुरी तरह डूब मरते हैं और टूट मरते हैं कि इसको 4 घंटा छोड़ते नहीं है। बॉस हाथ जोड़ता हूँ, एग्जाम का दिन है, ऐसा मत करो। चुपचाप 1 आवर देना है, इससे ज़्यादा इसको नहीं देना है। सर क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ रीड करते जाना, बिकॉज एग्जामिशन एक ऐसा चैप्टर है जो आप याद करके भी याद नहीं कर सकते, बस गो थ्रू करना है। एग्जाम में जब आता है तो क्लिक हो जाता है कि ये एग्जाम्ड है या टैक्सेबल है, अकॉर्डिंगली वो जो आपका स्टेटमेंट है टैक्स कैलकुलेशन का, वहां पे आप उसको इंसर्ट कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है जो आपके अदर चैप्टर्स बच गए ना जीएसटी के, एडवांस रूलिंग हो गया, वो सब हो गए, वो सारे जो चिंदी बिंदी चैप्टर्स हैं वो आप 8 से 11:30 के स्लॉट में खत्म कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कोई टाइम अगर बचता है, अब मैं जानता हूँ शायद यहाँ इसके बाद टाइम बचना मुश्किल है, लेकिन अगर अदर्स चैप्टर ऑफ जीएसटी के बाद भी टाइम बचता है तो आप क्या कर सकते हैं, जो कस्टम का रेसिडुअल पार्ट है वो आप कर लीजिए, लेफ्ट ओवर टाइम में कोई दिक्कत नहीं है। और छूटता है अगर बाई चांस कुछ ये लास्ट का स्लॉट नहीं बचता है, तो जो कस्टम के अदर चैप्टर्स छूटते हैं स्टिल एक बार के लिए ठीक है। ठीक है, अच्छा ये जो अदर चैप्टर ऑफ कस्टम वाला टाइम है, उसी टाइम में आपको एफटीपी करना है अगर आपको टाइम मिलता है तो। हालांकि हम तो काफ़ी बार उसको सजेस्ट नहीं करते करने को, बट आपको फिर भी अगर पहले कर रखा है तो आप इस टाइम पे इसको गो थ्रू कर लीजिएगा। इसके बाद बात करते हैं बैटल डे की, यानी कि आईडीटी के एग्जाम के दिन की।
फर्स्ट आवर कुछ और लग रहा है आपको इम्पोर्टेंट छूट गया है ज़िंदगी में, यानी कि आईडीटी में, आप उसको कंप्लीट कर दिए 1 आवर के अंदर। उसके बाद जितना भी टाइम बचा है सर, अब जितना भी टाइम बचा है, जितना पढ़ लिया ना, जो भी आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर से जो कंसेप्ट बिल्डिंग करते हैं, आपका प्लेस ऑफ सप्लाई के कुछ कॉन्सेप्ट हो गए, टाइम ऑफ सप्लाई के कुछ कॉन्सेप्ट हो गए, आईटीसी हो गए, ये सब चीज़ें आपको फिर रीविजिट करनी है, एक बार फटाफट से रीविजिट करनी है, ताकि अब एग्जाम के लिए कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए। समझ में आता है क्या बॉस? 1.5 डेज इस तरह से काम करोगे ना, काम में मज़ा आ जाएगा। इफेक्टिव स्टडी पैटर्न है। मेरे बहुत ज़्यादा मार्क्स नहीं आए थे, बट 67 69 कुछ मार्क्स आए थे, दोनों में से एक था 67 69, आई गेस 67 ही मार्क्स थे, बहुत डिसेंट इनफ मार्क्स थे। स्ट्रेटेजी मैंने यही इस्तेमाल की थी और बहुत मज़ा आया था। ठीक है, हालांकि आई वॉज तो नॉट फुल्ली प्रिपेयर्ड, बट स्टिल उतने मैनेज हो पाए थे, बिकॉज आई वेंट टू दिस स्ट्रैटेजी एंड बॉस मानी हुई स्ट्रैटेजी है। पिछले काफ़ी अटैम्प्ट में, एटलीस्ट पिछले 3 अटैम्प्ट में बच्चों ने अच्छे रिजल्ट्स दिए स्ट्रैटेजी को फॉलो करके, हमारे ऑफलाइन के बच्चों ने भी और ऑनलाइन के बच्चों ने भी। तो कृपया करके इसको चुपचाप फॉलो करो, आगे पीछे मत सोचो, और इस वीडियो को बंद करने के बाद कोई और वीडियो मत खोलना कि डीटी कैसा था, ईजी था, हार्ड था। मेरे भाई आराम से रिलैक्स करो, पोस्ट एग्जाम विल डिस्कस। ठीक है, चलिए इसी के साथ ऑल द वेरी बेस्ट। कुछ और दिक्कत हुआ तो कीप कॉमेंटिंग ऑन दिस वीडियो, आई विल ट्राई अगले 1.5 दिन तक अवेलेबल रहूँ और आपको जो दिक्कत है उसको सॉल्व करने का प्रयास करता रहूँ। चलिए तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, सी यू सून इन नेक्स्ट अदर ऑडियो और वीडियो, बाय बाय।